इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शांति से कैसे रहें। यदि आप जीवन में भेड़ चाल में दौड़े जा रहे हैं तो आपको उस चीज़ पे ना भागना चाहिए और पूरा जीवन शांति के साथ कैसे बिताना चाहिए। मतलब मेरा मानना ये है कि आप चाहे 20 के हो चाहे 30 के, आपके करियर में फोकस करना अलग बात है और रैट रेस में आगे बढ़ाना अलग बात है। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो वो ठीक है, करना आम बात है, कर सब करते हैं। लेकिन कोई चीज़ आप दूसरे को देख के कर रहे हो, ये रैट रेस होता है। भले आप 30 साल के हो, 20 साल के हो, आपकी एज एक लिमिट टाइम के लिए मिली है। आपकी एज, एक उम्र जो है एक लिमिटेड टाइम के लिए है और उसमें भी आप ऐसे ऐसे करियर चूज करने पे फोकस कर रहे हो। जैसे कुछ लोग तो यूपीएससी में लगे रहते हैं 10-10 साल, 12-12 साल, मतलब भेड़ चाल में लगे हैं, दौड़े जा रहे हैं और उसको अचीव करने के बाद भी सुकून नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है कि सुकून इम्पॉर्टेंट है। आपको जिन चीज़ों में मिले उस पर फोकस करें। शांति के लिए आप सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप फिटनेस पे ध्यान दो। फिटनेस तो मेन गोल होना चाहिए। हेल्थ और फिटनेस मेन गोल होना चाहिए जिसको आप सबसे नीचे रखते हो, क्योंकि उसको करने के बाद आपको अंदर से शांति मिलेगी। आप कुछ भी नहीं करते हो। आप जो लोग यहाँ नॉर्मल ज़िंदगी को बेरोजगार बोलते हैं ना, समझ रहे हो? जैसे नॉर्मल लोग बेरोजगार बोलते हैं जिन लोग को, मैं उनकी बात कर लेता हूँ कि उनके पास भी बहुत कुछ है करने को। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी यदि हेल्थ फिटनेस पे बस ध्यान दे रहे हैं, जिसमें पैसे नहीं लगते हैं, ना कुछ इनकम करने की जरूरत, मतलब तुम्हें 0 रुपए में अपने शरीर को बना सकते हो। अपने शरीर पे फोकस करो। जब तक लोग तुम्हें बेरोजगार बोलेंगे, आप फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत कुछ कर सकते हो 0 रुपए से। कितने लोग मतलब कंटेंट क्रिएट करके, आपने बहुत सारी 75 चैलेंज, हार्ड चैलेंज करके एक बंदा था जो फेमस हुआ है, उसका कॉपी कर रहे हैं सब अभी। लेकिन उसने केवल कुछ नहीं किया, हेल्थ फिटनेस पे ध्यान दिया। उसके पास जो था, टाइम था, उसको यूज करके उसने अपना करियर बना लिया और उसी पे फोकस करके हेल्थ से अपनी इनकम करने लगा। तो बेरोजगार तो कोई नहीं है। मेरा तो मानना ये है कि आप शांति से जीवन जी कर इनकम भी कर सकते हैं और शांति से जीवन चला भी सकते हैं। बस ध्यान आपको रखना है कि जो सब कर रहे हैं वो मत करो। जो आपको कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, वो करो और उसके साथ थोड़ा लिमिटेड करो। जैसे आप देखो, जब आप ज़्यादा पैसे के फोकस करते हो, ज़्यादा पैसे आप दूसरे को देख के ही करते हो। आप खुद के लिए ज़्यादा कितना कर लोगे? मतलब एक लिमिट ही तो है। आप मान लो किसी जंगल में हो तो आपको एक ऐसा इतना पैसा चाहिए जो उससे आप सरवाइव कर पाओ उस जंगल में और वो जंगल से आगे निकल जाओ। तो यही एक जीवन भी एक जंगल ही है। मतलब हम लोग एक नॉर्मल इंसान भले हैं, लेकिन एक लिमिट टाइम के लिए आए हैं और उस जंगल को पूरा पार करना है। तो उस जंगल में सरवाइव करने के लिए जो पैसे चाहिए उतने ही ज़रूरत है। आप ज़बरदस्ती अपने सर पे बोझ बांध रहे हो, ज़बरदस्ती का अननेसेसरी जो ज़रूरत नहीं है वो भी प्रोडक्ट खरीद के अपने ऊपर ईएमआई का बर्डन बना रहे हो। तो ये सब अननेसेसरी चीज़ें हैं। अननेसेसरी चीज़ें लेकर कुछ नहीं होगा। आप बस अपने ईएमआई के बर्डन में दबे रहोगे और भेड़ चाल में दौड़ते रहोगे। आप कोई भी कुछ हो, चाहे कोई भी कितनी बड़ी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, आपके सामने बता रहा हो कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। कोई कितना भी करियर है, कितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बता रहा है अपने आप, कोई सीए है, डॉक्टर है, सबकी जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उतना लोड मत लो कि इन सबको देख के अपना जीवन बर्बाद करो। आपको जो करना है वो करो और उसी पे बेस्ट हो सकते हो। बस ये है कि शांति से हो सकते हो। अब उसी चीज़ को प्रेशराइज करके भी लोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं अपनी ही फील्ड की बात करूं तो मेरे फील्ड में भी बहुत लोग ऐसे रहेंगे, एकदम भेड़ चाल में लगे हैं, तड़पे जा रहे हैं अंदर से पैसे के लिए। कि आज फॉर एग्जांपल उनका मंथली इनकम $1000, जस्ट एग्जांपल, अंदर से तड़पे जा रहे हैं, रेट रेस में भागते जा रहे हैं कि मैं $2000 करूँगा, 3000 करूँगा, 10,000 करूँगा, 15,000 करूँगा। तो ये एक रेट रेस पे दौड़े जा रहे हैं। शांति उसमें भी नहीं है उन लोग को। तो एक लिमिट सेट करना वो गलत है।
आप प्रेजेंट में जी के खुश रह के नॉर्मल चीज़ें करके अपने स्किल पे फोकस करके उस पे करके इनकम करो और शांति से जियो। आप आज से अभी प्रेजेंट पे होना तो अभी आप अगले 1 घंटे का भी प्रेडिक्शन मत करो कि क्या करोगे। ये प्रेशर क्रिएट करता है कि ज़बरदस्ती का लोग बना दिए हैं ज्ञान। आप नोटबुक प्लान करो, प्लान करने का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसको प्लानिंग को लेके लोड मत लो कि ये कंप्लीट ही होगा तभी मेरा जीवन सही है। मतलब आप डेली रूटीन प्लान कर रहे हो, ठीक है, अब उस डेली रूटीन को अचीव नहीं कर रहे हो तो अपने दिमाग में मत आने दो कि मेरे से नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अगले दिन होगा। जीवन खत्म हुआ जा रहा है क्या इतना जल्दी? थोड़ा सा टाइम उसके लिए भी तो है। आप अपने हेल्थ को बर्बाद करके रूटीन फॉलो भी कर लोगे तो कितने दिन करोगे? तो इसलिए आप अपने हेल्थ पे फोकस फर्स्ट करो, फिर उसके बाद अपनी स्किल पे जो आपके अंदर से आ रही है उस पे फोकस करो, और फिर नॉर्मल चीज़। और दूसरे के बहकावे में बिल्कुल मत आओ कि आपको 4 लोग बोल दिए, ज्ञान दे दिया 4 लोग समाज के कि ये कर लो, तुम्हें मन है कुछ और करने का, तुम्हें ज्ञान दे दी, तुम सीए कर लो, तुम इंजीनियरिंग कर लो, तुम आईटी से इंजीनियरिंग कर लो, जिसमें ज़्यादा एआई का सिस्टम इस टाइम पे चल रहा है, उससे बकवास करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग भी फील्ड ही है, उसका भी ज्ञान देंगे। तुम्हें नहीं इंटरेस्ट है मत करो ना। ये ज़बरदस्ती के जो कोर्स बेच रहे हैं यूट्यूब में बैठ के, रील्स बना बना के लोग ज्ञान दे रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग से करोड़ों छापोगे। वो करोड़ों छाप के भी क्या कर लोगे जब तुम्हें उस फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं है? तो लेके बांध के ले जाओगे क्या ऊपर सारा पैसा? तुम्हें तो जीवन जीने के लिए पैसे चाहिए, और दूसरे को दिखाने के लिए तो आपको कितने भी पैसे कम ही रहेंगे, क्योंकि आपसे भी ऊपर लोग हमेशा मिल जाएंगे। कंपटीशन पैसे में तो करो मत। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके घर में प्लास्टर नहीं है लेकिन आईफोन ले लेते हैं। तो मेंटेनेंस उसका ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गरीब है, तुम गरीब दिखना नहीं चाहते हो, तुम लोगों को दिखाना चाहते हो कि तुम अमीर हो। अमीर दिखा के लोगों को करोगे क्या ये नहीं समझ है तुम्हें बस लोगों को दिखाना है कि तुम बहुत पैसे वाले हो, तुम्हारे पास फोन है, तुम बहुत पैसे वाले हो क्योंकि तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास अच्छे ब्रांड की मोटरसाइकिल है, तुम्हारे पास 3 मंजिल का घर है। बस उससे तुम्हें शांति मिलती है, लेकिन उससे शांति तुम्हें नहीं मिलती। वो बस तुम दूसरे को दिखा के और अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हो ईएमआई के लोड में, और आपकी शांति तहस नहस हो जाती है। तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हायर क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके पास पैसे हैं वो बनाए, 3 मंजिल नहीं 10 मंजिल का फ्लैट बना लें, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास पैसे हैं। लेकिन जो ये मिडिल क्लास वाले लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, वो ईएमआई में 3-3 मंजिल का घर केवल दिखाने के लिए, एक सोसाइटी का सर्टिफिकेट लेने के लिए कि ये आदमी बहुत बड़ा है, बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है, इसका सर्टिफिकेट उनको चाहिए सोसाइटी से। इसके लिए वो तड़पे जा रहे हैं और अपनी अंदर की शांति भंग कर रहे हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, सोचिए कि उनका 1 मंजिल में काम हो रहा था, वो 3 मंजिल बना दिए। कुछ लोग ऐसे हो रहे थे कि घर बनाना था 1 साल में बन जाता, नॉर्मल जो चीज़ें मिनिमलिस्टिक चीज़ें हैं वो ले लेता और घर में रहने चालू कर देता। 2 साल तक उसने 1 मंजिल घर बनाया और फिर 1 साल तक इंटीरियर पे काम किया। तो जितने डबल मंजिल बन जाती उसने 1 मंजिल में इंटीरियर के साथ उतने पैसे लगा दिए और उस पर वो खुशी ढूंढ रहा है। मेरे को तो नहीं लगता कि जितने उसके रिश्तेदार भी हैं वो देख के खुश हुए होंगे, और उसको भी कितने दिन तक वो चीज़ें अच्छी लगेंगी। अब मैंने कई वीडियो में भी बताया कि यार आपके पास फॉर्च्यूनर या लैंड रोवर भी होगी ना, तो आपको थोड़े से 1 महीने तक खुशी रहेगी, उसके बाद वो पार्किंग में ही खड़ी मिलेगी, ज़्यादातर कवर टगी रहेगी, और बहुत ज़्यादा होगा तो आप ट्रैफिक में लेके चले जाओगे और क्या हो जाएगा, ट्रैफिक में ले जाओगे, कोई धक्का गलती से स्क्रैच कर दोगे तो फाइट करोगे। मतलब शांति तो है ही नहीं ना, पैसे भले हैं आपके पास, शांति सुकून अंदर से आती है। आप खुद ही शांति अंदर से शांति ला सकते हो। बस ये चीज़ों में मत तड़पो, मटेरियलिज्म से दूर रहो, मिनिमलिस्टिक चीज़ों में फोकस करो, कम चीज़ों में फोकस करो, क्वालिटी पे टाइम स्पेंड करो अपने साथ, दूसरों के साथ नहीं है ना, दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपना टाइम पूरा बर्बाद करो। शांति से रहो,
मेन आपका मोटिव हेल्थ होना चाहिए। हेल्थ आपका कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी शांति भंग हो जाएगी, चाहे कितना भी पैसा हो। आपके के पास कितने भी इनकम, कितनी भी सैलरी आ रही है, यदि आपकी महीने की इंजेक्शन लग रही है, महीने की टेबलेट चल रही है डायबिटीज़, शुगर की, बीपी की, तो आपका कुछ नहीं है वो पैसे। आप फिर इससे अच्छा तो किसानी कर लो अपने खेत में, कम से कम बीपी तो नहीं है। अपने शरीर, तुम्हारा शरीर एक ही है, तुम किसी से ये नहीं चेंज कर सकते। भले आपके पास कितने पैसे हो कि आपको हार्ट मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि वो चल भी जाए, यदि मिल भी जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हार्ट ट्रांसप्लांट करा लेंगे, मिल भी जाएगा तो ज़रूरी नहीं कि सक्सेस ही हो जाएगा आपके शरीर में। पैसे आपके पास हैं लेकिन शरीर एक ही है, ध्यान रखना। तो पैसे को इतना बड़ा चीज़ मत बना लो कि पैसे से ही शांति मिलेगी। शांति आपको अंदर से लानी पड़ेगी। आप 30 साल के हो, 20 साल के हो, 40 साल के हो, मैं 30 साल तक में ही ये चीज़ें समझ गया हूँ कि शांति से जीवन जिया जा सकता है और जीना चाहिए। पैसे के पीछे भाग के जीवन नहीं चल सकता, ना आगे बढ़ेगा। बस पैसे की ज़रूरत उतनी है कि आपको दूसरे से ना मांगना पड़े, बस। इससे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है नहीं। आप यदि दूसरे से मांग रहे हैं तब गलत है। और कुछ लोग तो आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आपको पैसे के लिए ही पूछेंगे, बस उधारी के लिए। तो उनसे भी बचो, मत दो उनको पैसे। क्यों दो ना, अपने पैसे खुद मेहनत से कमा रहे हो, खुद स्ट्रगल कर रहे हो, 9 to 5 में एकदम 12 बजवा रहे हो अपनी, उसके बाद वो उधारी लेके आपके पैसे नहीं देंगे, मत दो। उनसे दोस्ती ही ख़त्म करो। ऐसे लोगों से टाइम वेस्ट मत करो, उनसे उनकी रिश्तेदारी ख़त्म करो। तुम तो ऐसे लोगों के लिए उनको सेटिस्फाई करने के लिए नहीं पैदा हुए हो यहाँ पे। आप उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि आपके पास पैसे हैं। उनको मत दो और बोल दो मेरे पास नहीं है पैसे। आपके पास पैसे हैं तो आपके लिए है, अपने लिए बचा के रखो। क्योंकि आप, फॉर एग्जाम्पल, मैं मटेरियलिज्म की बता रहा हूँ। किसी को 2 लाख रुपए दे दिया, वो 2 लाख से कम 1 साल तक अपने एक्सपेंस कम कर सकते हो और मेंटल प्रेशर कम कर सकते हो। 1 साल या 2 साल के आसपास आप कम खर्चे में जीवन जी सकते हो उस 2 लाख में। तो क्यों देना दूसरे को और अपना बर्डन कम करना। 2 साल के लिए आप जॉब छोड़ के कहीं घूमने निकल जाओ, कहीं आसपास जंगल में घूम लो, शांति से तो रहोगे। मैं तो ये बोल रहा हूँ, आप ज़्यादा इनकम करके सेविंग कर लो और फिर छोड़ दो जॉब को। कुछ ऐसे ही कर लो, नॉर्मल चीज़ें जो आपको पसंद हो। एग्रीकल्चर कर लो, सब्जी सेल कर लो। वो आज के समय ना इंडिया में तो खास कर लोगों को ये जो छोटी जॉब है ना, ये नॉर्मल जो ठेला लगाते हैं उनकी बात कर लो, कोई किराना स्टोर खोले हैं उनकी बात कर लो, उनको छोटा समझते हैं और उनको बड़ी जॉब ही करनी है। जो IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, CA, डॉक्टर, ये बनना है, UPSC गवर्नमेंट जॉब तैयारी करनी है। आपका जीवन एक है, आप उस जीवन में चाहे कुछ भी कर लो, चाहे ज़्यादा पैसे इकट्ठा कर लो, चाहे उसको जी लो, 2 ही चीज़ है। और तड़पो मत, रह ड्रेस में मत भागो। अपना जीवन अपने लिए मिला है, उसको अपने लिए जियो, दूसरे को देख के मत जियो, न दूसरे को फॉलो करो। और पेड कंसल्टेशन के लिए कॉल ज़रूर करो, मैं आपका जीवन सुधार दूंगा, ध्यान रखना। क्योंकि मेरे को 8 से 9 साल से मैं फील्ड में जॉब कर रहा हूँ कॉरपोरेट में, और मैं ये समझ गया हूँ कि सब रैट रेस है। लोग एक दूसरे को देख के ही तड़पे जा रहे हैं, उसके पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास भी होना चाहिए। और मैं ये समझ चुका हूँ कि मेरे पास जो है वो ही बस मेरे पास होना चाहिए। मेरे को दूसरे को देख के कुछ नहीं चाहिए, मेरे को जो ज़रूरत है वो चाहिए। ऐसा नहीं कि कंजूसी करूँगा, जो ज़रूरत है वो मेरे को चाहिए। लेकिन मेरे को दूसरे का देख के नहीं चाहिए, ना दूसरे को देख के मेरे को जॉब चाहिए, ना दूसरे को देख के मेरे को गाड़ी चाहिए, ना दूसरे को देख के मेरे पास मोबाइल चाहिए। मेरे को जो चाहिए वही मेरे को चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, समझना आपको आना चाहिए। लेकिन आपको जो ज़रूरी है वही आपको चाहिए, चाहे आप कितने भी बड़े पैसे वाले हों, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो। लोअर क्लास है तो आपकी खुद की गलती है, आप अपर नहीं पहुंच रहे, क्योंकि आपके पास जो स्किल है ना उससे इनकम कर सकते हो, चाहे आपके पास फार्मिंग के ही क्यों ना स्किल हो। इससे इंडिया में तो इससे लो स्किल किसी को मानते नहीं कि वो किसान है, तो उस स्किल से भी आप इनकम कर सकते हैं। तो आपकी खुद की गलती है कि आपके पास पैसे नहीं है। आप कमा सकते हो, बस ये है कि आप दूसरे को देखने में, रील्स चलाने में, सोशल मीडिया में
टीवी देखने में, लोगों के साथ बेफालतू की दरबार करने में, शादियों के तंबू में जाने पे, रिश्तेदारी निभाने पे, इस पे बिजी हो। तो ध्यान रखो, ये कोई काम नहीं आएगा। यदि आपके पास पैसे कम है तो आप खुद पे फोकस करो और उसको इम्प्रूव करो, और पैसे कमाओ। पैसे कमाने के लिए नहीं मना किया है, लेकिन प्रेशर के साथ ना कमाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कंसल्टेशन के लिए कॉल जरूर करें। थैंक यू।